أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم المنان ظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطحي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات بر محمد. ये इतनी थकी हुई सलवात इतने नौजवान मजमे से मुझे बहुत बुरी लगी है। वालेकुम नारा हैदरी, वालेकुम नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, हैदरी। हज़रात, कुरान के लफ्ज़ों की तिलावत का शरफ हासिल किया जा रहा है कि ए रसूल कह दीजिए कि हल यस्तवी लदीना यालमून, क्या तुम उन लोगों को जो इल्म रखते हैं उनके बराबर समझते हो जो इल्म नहीं रखते, या जो इल्म नहीं रखते उनको आलिमों के बराबर समझते हो? मौजू है इल्म और जहालत। सितम यह है कि मेरे पास वो इल्म नहीं है जो इल्म की तफसील अर्ज कर सके, और इतना जाहिल नहीं हूं कि जाहिलों को पहचान न सकूं। मेरा किस्सा यह है कि मैं तालिब इल्म का तालिब इल्म हूँ, थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। ये जानता हूँ कि मैं खुद जाहिल हूँ, लेकिन इतना जाहिल नहीं हूँ कि अल्लाह को न जानूँ। इतना जाहिल नहीं हूँ, नहीं मुनासिब नहीं होगा, नहीं मुनासिब। इतना जाहिल नहीं हूँ कि रसूल के अलावा किसी को आखिरी रसूल समझूं। और चूंकि मेरी नस्लें मुद्दतों से गदीर के मैदान में पड़ी रो रही हैं, तो इतना जाहिल नहीं हूं कि उस आलिम को ना पहचानूं जिसके इल्म के सामने इल्म नबुव्वत छिप गया था। देखिए ना, वो मंजर याद है ना आपको? मैं ये तफसीर से गदी नहीं पढ़ना है। एक तो दोनों पसलियों को पकड़ा, ये देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, 2-3 मुहर्रमों से ये बात दोहरा रहा हूँ मैं। अली के इतना बुलंद किया कि सफेदी बगल नमूदार हो गई। तो क्या बगलों में हाथ दे के उठाते तो कोई खास बात नहीं थी, पहलुओं से पकड़ के उठा दिया, शहर ने दरवाजा उठा लिया।
अब्दुल्ला के यतीम ने एहसान का बदला उतारने के लिए अबू तालिब के बेटे को उठा लिया। ए चचा अबू तालिब, आपने मुझे कई मर्तबा उठाया, आज मैं आपके बेटे को उठा देता हूँ। फर्क है कि आपने शेब अबू तालिब की तन्हाइयों में मेरी हिफाजत की थी और मैं इसकी मौलाइयत का ऐलान होता खुदा से हज आखिर के बाद, ताकि कोई ये ना कह सके कि उसके बाद एक हज और किया था और उसके बाद फिर वो कहते और फुला के लिए भी तो कहा था, फुला के लिए भी तो कहा था। हदीसें बहुत गढ़ी गई, मौला वाली हदीस अली के अलावा किसी के लिए लगा हुआ है। अब एक हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, फुला साहब उसकी विंडो हैं, फुला साहब जो हैं वो रोशनदार हैं, फुला साहब खिड़कियाँ हैं, फुला साहब छत हैं। मैं पूरा शहर ढक दिया। यहाँ बेटी को जहेज में इतना ही दिया था कि शहर ढक जाए। अब कहने दो, बेटी को इतना दिया उतना दिया छोड़ो, हर एक अपनी बेटी को कुछ दे नहीं पाता। खदीजा ने तो अपना जहेज खुद दिया था और रसूल ने बेटी को जहेज में इस्मत कुल अता कर दी। तुमने बेटी को जहेज में क्या दिया? अरे आज इस जहालत को दूर करिए, आज मसला जहेज पा के रुक गया है, जहेज पा के मामला रुक गया। ये बताइए जनाब खदीजा की दौलत का तो जिक्र है, ये आखिरी जो थी ये जहेज में क्या लाई थी? क्या लाई थी? अगर इनके पास अल्मुनियम का कोई हार होता, अगर इनके पास गुलामी के कोई मुद्दे होते, अगर इनके पास कोई छपर कट होता, इनके पास कोई दरी होती, अरे छोड़िए इनके पास कोई कम्बल होता तो कहा जाता ये आयत इन्हीं के लिए नाजिल हुई है। सुनिए इनके जहेज का कुछ न था। हाय हाय, जहेज में खुद ही आ गई थी, अब्बा को लेके आ गई थी। आ जाओ इधर का जहेज सुनिए, इधर का जहेज सुनिए। एक थका हुआ रसूल नासरजिया तबाह का उज़्र करता हुआ घर में दाखिल हुआ। बेटी ने कहा लेट के, अभी आपको चादर उड़ाती हूँ। ऐसी चादर उड़ाई कि उस चादर के लिए सब मेहमान आ गए। तो मेजबान बेटी ने कहा मैं भी आऊं क्या? आ जाओ। तब जिब्राइल आए, चादर ऐसी हो कि सैयदुल मलाइका जिब्राइल भी बगैर इजाजत के चादर की हद में दाखिल न हो सके। है कोई चादर? मां फरमाइएगा, मैं किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं खुद एक सुख याफ्ता इंसान हूं, तो किसी को दुख देना मेरे लिए खिलाफ शराफत है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि रसूल की बेटी की चादर के मुकाबिल किसी का कुछ भी है आपके पास? कोई रुमाल, कोई कुछ जहेज का सामान तो बताइए। अब यहां पर देखिए आगे सुई अटक गई है, अब ये रवायत नहीं। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, एक लड़की मसलन किसी घर में ब्याह के गई, और मसलन गरीब लोग थे, उनका भाई हसब नसब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे खानदान के लोग, क्या कहना, बाप ऐसे माँ ऐसी,
दादा ऐसे, नाना ऐसे, मामू ऐसे, चचा ऐसे, परदादा ऐसे, परदादी ऐसी, परनाना ऐसे, परनानी ऐसी। लड़की गरीब है लेकिन जहेज में इतनी इज्जत लेके आई है कि जिस घर में गई उस घर की इज्जत बढ़ गई। आप क्या लेके आई हैं? देखिए देखिए, आप अम्मा हैं तो हमको पूछने का हक है, अम्मा आपके पास क्या है? आप बताइए, आपके पास क्या है? कुछ है? अरे एक गरीब से गरीब औरत के पास कुछ ना हो, औलाद तो होती है। आपके पास कुछ है? अब आइए, उसके बाद हम आपको माँ के दरवाजे की ज़ियारत करवाते हैं। एक माँ की दहलीज की ज़ियारत कीजिए। रसूल की बेटी से ज़्यादा जिसके जहेज में कायनात थी, कोई और औलाद, कोई ज़ौजा मिलना तकरीबन नामुमकिन थी। तो जनाब अकील से हज़रत अली ने कहा कि भाई आप ढूंढिए मेरे लिए, दरे सैयदा पर कोई दूसरी आ रही है तो ऐसा ना हो कि मुआशरे में अली की नजर चुकने पाए। अरे बड़ी नाजुक सी बात है, आप बच्चों की समझ में नहीं आएगी। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप नौजवानों के समझने की नहीं है, खवातीन समझ लेगी उसको, बुजुर्ग समझ लें इसको। जनाब अकील ने तलाश किया और उसके बाद अली के साथ जनाब उम्मुल बनीन का अक़्द हुआ। उम्मुल बनीन जो आईं तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उस दहलीज को चूमा जो सैयदा की दहलीज थी। दहलीज को चूम के बता दिया कितनी मालदार हूं। घर में दाखिल हुई, हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम ताज़ीम कोट के खड़े हो गए। क्या शहजादों शहजादियों बैठो, उठे क्यों? क्या आप माँ हैं, आपकी ताज़ीम कोटे, हाथ जोड़ दिए। ये शहजादियों तुम क्या कह रहे हो? तुम सैयदा की औलाद हो। मैं इस घर में माँ बन के नहीं आई हूँ, तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ। ये है अज़मत उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन ने अपनी अज़मत कनीज़िया सैयदा में ढूंढी। अभी आप देखिए, यूं ही नहीं अबुल फजल यूं ही नहीं पैदा होता। अब समझ में आ रहा है कि हर कुएं से पानी क्यों नहीं निकलता। पिछले नूह की दास्तान दुनिया कहां तक दोहराती। अब अब्बास पैदा हुए। अब अब्बास ने बोलना सीखा। जनाब उम्मुल बनीन ने, माँ बच्चे को सिखाती है ना, ज़्यादा हक तो माँ ही का होता है, बच्चे का ज़्यादा और माँ की गोद में होता है। देखो ये बड़े आका हैं, ये छोटे आका हैं, ये बड़ी शहजादी हैं, ये छोटी शहजादी हैं। कभी इनको भाई ना कहना। ये शहजादी सैदानी के औलाद हैं, तुम कनीज की औलाद हो। इस माहौल में पले हुए बच्चे कितनी आज़मत हसनैन हो ज़ैनब उम्म कुलसूम की उनके दिलों में थी, तो इसका एहसास कीजिए। उसके बाद मसला इल्म का आया तो मौलाए कायनात ने फरमाया, इन्ना हाज़ल अब्बास अफ़क़हुन नास मिन बनी हाशिम।
अब्बास सबसे बड़ा फ़िक़्ह का आलिम है बनी हाशिम में, बाब मदीनतुल इल्म ने सनद दी है। अब्बास के इल्मी मर्तबे की फसाहत अब्बास के लिए, बलागत अब्बास के लिए, शजाअत अब्बास के लिए, इज्जत अब्बास के लिए, अज़मत अब्बास के लिए, शराफत अब्बास के लिए, सखावत अब्बास के लिए, वफा अब्बास के लिए, दूध अब्बास के लिए, कुर्बानी देना अब्बास के लिए। एक ज़ात में इतनी सिफतें अबू तालिबी की नस्ल की किस्मत है। सुनिए, मैं एक मरतबा किसी के दरवाजे में जाऊं, पानी मांगू, पानी ना मिले, दोबारा जाऊं, पानी मांगू, पानी ना मिले, तीसरी बार जाऊं, पानी मांगू, पानी ना मिले, मैं समझ जाऊंगा इस आदमी के दरवाजे से कुछ मिलना नामुमकिन है, क्योंकि ये एक घूंट पानी भी नहीं पिला रहा है। मांगा उसी से जाता है जो आता करता रहे। तो आता वही करता है जिसका खजाना खाली ना हो। 14 सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अब्बास से मांग रहे हैं, अगर मिल नहीं रहा है तो मांग क्यों रहे हैं? आइए एक बात सुना दूं। आप सोच रहे होंगे आज कुछ अंदाज बदला हुआ है। बिल्कुल बदला हुआ शायद इसलिए भी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी के अंदर एक सोचने का खुद ब खुद इम्कानात ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। देखिए एक चीज़ ये है, अगर कोई ये कहे आपसे कि हमने हज़रत अब्बास से ये मांगा था और साल हो गया नहीं मिला, 2 साल हो गए नहीं मिला, उससे कहिए तुमने अल्लाह को तो वास्ता दे के मांगना पड़ता है। अल्लाह को वास्ता दिए बगैर अल्लाह तो कुछ देता नहीं, वास्ते के बगैर, वसीले के बगैर। तुमने खाली अब्बास से मांगा, कभी अब्बास को सकीना का वास्ता दे के मांगा? देखिए दुआ मांगने की तहजीब हमें जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाई है वही हम अपने बच्चों को वसीयत की शक्ल में अर्ज कर रहे हैं आपसे। और हर चीज़ मांगिए कभी नहीं, इस बात का यकीन हो जाए कि शरई तौर पर आपके लिए मुकम्मल सही है, दुरुस्त है, जायज़ है, वो मांगिएगा। इताब अब्बास से भी डरिए, गज़ब अब्बास से भी खौफज़दा रहिए। और जब अब्बास से मांगिए उससे पहले अल्लाह के सामने सजदा ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब्बास इतना अता कर देते हैं कि अगर अल्लाह पर यकीन हो तो दूसरे किस्म के नुसैरी पैदा हो जाएं। उनकी अता इतनी ज़्यादा है। अच्छा आप एक बात सोचिए, अब्बास के होते, अब सुनिएगा जो बात कर रहा हूं, अब्बास के होते, अब्बास का सन 2 या 3 साल है। साला साइल अला बाब अली इब्न अबी तालिब व काना मालहू जमा अला सूरत रिज़्क़, खाने के दस्तरखान पर सब बैठे हैं अब्बास समेत, सब अली के घर वाले अली के साथ। एक शख्स ने दरवाजे पर आवाज दी कि मुझे कुछ अता कर दो, मैं भूखा हूं। कामल अब्बास क़ब्ल अली इब्न अबी तालिब,
अली से पहले अब्बास उठे, अली की तरफ देखा, लिया बता बाबा इजाजत है? अली ने मुस्कुरा के कहा खुदा तुम्हें सलामत रखे, जो समझ में आए दे दो। पूरे घर के लिए एक एक रोटी छोड़ी, जो कुछ था सब साहिल को दे दिया। ये सूरह दहर के पढ़ने वालों, अब्बास की फजीलत भी तो देखो। उस साहिल ने जब इतना पाया तो कहने लगा मैं मुसाफिर हूं, इस जगह में आया हूं, क्या ये अली का घर तो नहीं है? कहाँ अली का घर है? क्या यहीं से एक मांगो तो 1000 मिलते। क्या तुम अली के जानशीन हो? का नहीं, मैं जानशीन हूं, मैं तो अली के जानशीन हसन, उनके छोटे भाई हुसैन का गुलाम हूं, मेरा नाम अब्बास है। उसने कहा कि मैं इस वक्त मुसाफिर हूं, मुसीबत ज़दा हूं और दमिश्क का रहने वाला हूं, कभी आना तो मैं तुम्हें अपना मेहमान बनाऊंगा। यहाँ गरीबुल वतन हूँ, जेब खाली हो गई। कहा वो तो जब मैं आऊँगा तब आऊँगा, मैं अपने बाबा से इजाज़त ले लूँ, फिर जब तक तू यहाँ है रोज़ आके यहीं खाना खा लिया कर। उसके बाद आके अली से कहा, अली की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे लाल तूने बहुत अच्छा किया, एक मुसाफिर को मेहमान बना लिया। इस तरह से अल्लाह रिस्क में बरकत अता करता है, अगर कोई किसी गरीबुल वतन मुसाफिर को अपना मेहमान बना ले। बस अजीज़ों, अब मैं उसके बाद कुछ वाक़यात सुनाऊंगा और इंशाअल्लाह आप बहुत रोएंगे। मैं मजलिसों में जो कुछ अर्ज़ करना चाहता था, मेरे जहन में कुछ था नहीं, बीच में कुछ चीज़ें आ गईं, मुझे उनका जवाब देना पड़ा। दूसरी गुजारिश ये है कि मुझसे मजलिस पढ़ने का वादा ना लीजिएगा। जो लोग अफजल महल के जोग्राफिया से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि फुटपाथ पर सवारी से उतर जाता हूँ और लेवल जगह है अफजल महल के अंदर तक। यहाँ जीने सिर्फ मेंबर के हैं और जीने नहीं हैं यहाँ, तो यहाँ आ जाना आसान है और जगहों पर जाना मेरे लिए दुश्वार है। फिर आप जैसी मजलिसें यहाँ सुन रहे हैं, इन तारीख़ों की खसूसियत की वजह से हो रही हैं मजलिसें, और दुश्मनान ख़ानदान रिसालत की छेड़छाड़ की वजह से जवाब दिए जा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ जाऊँ और मजलिस पढ़ूँ तो वैसे ही पढ़ूँ और बाद में आप सोचें बड़े मियाँ को बुलाया, इतने पैसे खर्च किए और प्लेन का खर्च किया, होटल का दिया, उसके बाद हम मजलिस वैसे ही नहीं पढ़ पाए। यहाँ तो ये लोग मजबूर हैं बेचारे, मजलिसों में न जाएँ, अपने शहर की तो जाएँ कहाँ। तो यहाँ का मामला और है। दूसरे यहाँ भी मैं अपने ताल्लुकात किसी से ख़राब नहीं करना चाहता। एक के यहाँ पढ़ दूँ तो 17 लोगों से बुरा बनूंगा, तो मैं जब तक के घर में रखा हुआ हूँ रखा रहने दीजिए मुझे। अगर जिंदा बचा और मौला ने किसी काबिल किया और इस्तिखारा आया तो आइंदा साल फिर यहीं आपसे मुलाकात होगी। और अगर हम बूढ़े लोग हैं मियाँ, चले तो अगले बरस, जिए तो अगले बरस हमें, और ये गम फिरे जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। ये थोड़ी सी गुफ्तगू ये कली। दूसरी एक चीज़ आपसे और अर्ज़ कर दूँ, अब्बास नासिर सईद उस बात को उस तरह नहीं कह पाए जिस तरह मैं कहना चाह रहा था। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसको आप माने। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टेलीविज़न चैनल है, इसकी माफ़ कीजिएगा मोबाइल और व्हाट्सएप से ज़्यादा, और ये जो और चीज़ें हैं, यूट्यूब है, लैपटॉप है, इससे ज़्यादा टीवी की अहमियत है। इस मुल्क की करेंसी पर 14 ज़बानों में लिखा होता है, इतनी ज़बानें मालूम हैं। 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है। इस मुल्क में सरकारी चैनल से, दूरदर्शन से शाम गरीबा की मजलिस सारी दुनिया में टेलीकास्ट हो रही है,
और यहाँ से सुनने वाला ये समझ रहा है कि इस मुल्क में शियों को जितना ऑक्सीजन हासिल है उतना इस्लामी मुल्कों में नहीं है। समझिए, इसकी अहमियत तो समझिए। ये छोड़ दीजिए कि इस मस्जिद को कौन लाया, किसने पढ़ना शुरू किया, अब कौन पढ़ रहा है। बात है जिक्र हुसैन का और आप अज़ादारों का। और इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए कि ये सिलसिला बाकी रहे। इतने चैनलों से एक साथ टेलीकास्ट होना, दूरदर्शन के, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर लेने में या अपोजिशन के लोगों से ऊंचा करने में आ जाने में, कुछ ये सोच के कि सरकार बदली तो हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ बड़बड़ा लेना और है। और इस दूरदर्शन से 2023 में या हुसैन की आवाज़ उठना, इस बात का मतलब ये है कि जो अल्लाह को नहीं मानते, जो रसूल को नहीं मानते, जो मस्जिदों को नहीं मानते, वो भी हुसैन के मुखालिफ नहीं हैं। और एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जहाँ से क्या आया था, अभी जर्रार आया था, बेकार आया था। मुझे पॉलिटिक्स में शौक होगा तो पॉलिटिकल जलसों में जाके तकरीरें करूंगा, इमाम हुसैन के नाम पर जमा मजमे को सियासत नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं हुसैन का वफादार हूँ। मेरा वजूद हुसैन की वजह से, मेरी औलाद हुसैन की वजह से, किसी पॉलिटिकल पार्टी के चलते में नहीं मिला। और मैं हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी के लिए सियासत को मजहब से, मजहब को सियासत से जोड़ के देख भी नहीं सकता। और सियासत में हम आज़ाद हैं, चाहे जिस सियासी पार्टी में रहें। मजहब में हम मुक़य्यद हैं, हम मुक़य्यद हैं, हमें नमाज में हाथ खोलना ही पड़ेगा, रोज़ा गुरूब वाकई के बाद खोलना पड़ेगा, हज में तवाफ़ुल निसा करना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगी, सहम सादात को, सहम इमाम हक़ इमाम नायब इमाम को, या जिसके पास नायब इमाम का इजाज़ा उसको देंगे। हमारे यहाँ वो आज़ादी नहीं है कि पब्लिक डोनेशन में जो चाहे दे दिया, जो चाहे ले लिया। असल में हम सब और आइंदा नस्लें सब वक्त अलल हुसैन आए, और हमारा मुतवल्ली अब्बास इब्न अली है। सोचिए, वरना शियों में इतने बदअकीदा हैं, आंसुओं से क्या फ़ायदा, मातम से क्या फ़ायदा। अरे फ़ायदा नुकसान देख रहा है, अबे तू मौलवी के बन गया। लाभ और घाटा वो भी धर्म में। अरे जा अपना धंधा कर, अल्लाह से ज़कात खोरे को, खुम्स खोरे को, फितरा खोरे को, सदका खोरे को पेट भरवाता रहेगा खुदा तेरा। लेकिन हिंदुस्तान में तो हक बयान होता रहेगा। अब आइए, ये है अब्बास का दरवाज़ा, हुसैन का की दहलीज, पंजतन पाक का सदका, 14 मासूमों का सदका, शुहदाए करबला का सदका। इन्हीं के सदक़े में मेरी दुआ है कि दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादार हैं, सब आज़ादार महफूज रहें। जो अहले बैत के चाहने वाले हैं सब महफूज रहें, और सब अपने मज़हब के, अपने अपने मुल्क के वफादार रहें। अज़ीज़ों, अब वो मरहला आया कि जब काफ़िला मदीने से जा रहा था। एक बात आपको बता दूं कि अब्बास की बहन मुस्लिम इब्न अकील को ब्याही हुई थी, जिनके 2 बच्चे कूफे के कैद खाने में थे,
और हारिस के हाथों शहीद हुए। और मुस्लिम इब्ने अकील की बहन अब्बास को ब्याही हुई थी। अब्बास का 4 बरस का बच्चा था। छोटे बच्चे, देखिए असल में किस्सा ये होता है कि बच्चों के पास खाली वक्त बहुत होता है और बूढ़ों के पास भी खाली वक्त बहुत होता है। बच्चा ज़्यादातर दादी की गोद में, जनाब उम्मुल मोमिनीन की गोद में रहता था, दादी के हाथों से खाना खाता था और दादी के पहलू में दादी बातें करती जाती थी, लोरियाँ देते, सुला देती थी, सो जाती। जब सब जाने लगे तो हज़रत अब्बास से बुला के कुछ गुफ्तगू की थी जनाब उम्मुल मोमिनीन ने। अब्बास, अगर हुसैन के जिस्म पर खराश आ गई दूध नहीं बख्शूंगी। अब्बास, ज़ैनब के पर्दे का ख्याल रखना, उम्मे कुलसूम की महमिल का ख्याल रखना, सैदानियों का ध्यान रहे अब्बास। उसके बाद का अब्बास, ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला ये मेरे पास रहता है, अगर तुम्हारी ज़ौजा राज़ी हो तो इसको यही छोड़ दो। ज़ौजा अब्बास ने हाथ जोड़े कि अम्मा ये तो आप ही की गोद में सोता है, आप ही के पास रहता है, आप ही के हाथों से खाना खाता है, आप ही से नहलाती धुलाती, आप ही इसके कपड़े बदलती, ये यहीं रह जाएगा। काफिला चला गया। अब वो घर जिसमें कई बच्चे थे, कई बुजुर्ग थे, कई बीवियां थी, घरों से घर मिले हुए, पूरा महल बनी हाशिम। अब वहां सन्नाटा। बच्चा घर से निकला, जो बच्चे थे उनके साथ खेल रहा था। एक दिन किसी बड़े बच्चे ने पूछ लिया कि तुम्हारे बाबा कब वापस आएंगे। क्या देखो, मालूम नहीं कब आएंगे। शाम होते होते बच्चा आके दादी की गोद में बैठा। जनाब उम्मुल मोमिनीन से बच्चे ने वही पूछा जो बाहर बच्चों में किसी ने पूछा था। कहा, दादी बाबा कब वापस आएंगे। झटका दे के गले से बाहें अलग की, गोद से उतार के नीचे बिठाया। कहा, आइंदा ऐसी बात न कहना, दुआ मांगो कि आका हुसैन खैरियत से आए, तुम्हारा बाबा उन पर सदक़े हो जाए, कुर्बान हो जाए। वहाँ आए, साथ साथ तुम्हारा बाबा भी आए। ये बात खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद फिर बच्चे से किसी बच्चे ने पूछ लिया, तुम्हारे बाबा कब आएंगे। अब दादी का दिया हुआ सबक याद है ना। कहा, ये ना कहो कि बाबा कब आएंगे, दुआ करो कि आका हुसैन खैरियत से वापस आए, मेरा बाबा आका हुसैन पर कुर्बान। लेकिन यहाँ ये मंजर है। उधर काफिला शाम के कैदखाने से छूट के आ गया। मदीने के बाहर चौथे इमाम ने काफिले को रोका। जनाब उम्मे कुलसूम ने मदीने के दरोबाम पर नजर डाली, एक मरसिया पढ़ा, मदीनत जद्दना ला तक़बलीना वबिल हसरात वल अहज़ान जीना खरजना मिनका बिल अहलिना जमान रजाना ला रिजाला वला बनीना। नाना के मदीने हमारी आमद को कबूल न कर, हम खाली को दिया उजड़ी मांगे लेके वापस आए। चौथे इमाम ने बशीर इब्ने नुमान जज़लमी को बुलाया। अब्बास का खून भरा आलम बशीर के हाथ में दिया। कहा, बशीर खुदा रहमत करे, तेरा बाप भी शायर था, जाके हमारा मरसिया सुना के मदीने वालों को हमारे आमद की खबर कर दे। बशीर मदीने में अब्बास का आलम लिए हुए दाखिल हुआ। या अहला यथरिबा ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन व अदवई मदराहु हल जिस्मु मनो बिकरबला मुगर्रजुन व रासु मनो अलल क़नात युदरु। ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, जाने मदीना हुसैन मारे गए। हुसैन का जिस्म खाके करबला पर बिखरा हुआ, कटे हुए सर नेज़ों की अन्यों पर बुलंद कर दिए गए थे।
हुजूम बढ़ता गया। एक मदरसे के करीब बशीर पहुंचा, छोटे छोटे बच्चे निकल के आए। आने वाले काफिला आ गया, कहाँ? इमाम बैरून मदीना मुंतज़िर हैं। बच्चे दौड़ते हुए गए, चौथे इमाम के हाथ चूमे, इधर देखा मौला और मोहम्मद नजर नहीं आते। कहा बच्चों अब इंतजार न करो, तुम्हारे साथी कभी वापस न आएंगे। बशीर कहता है बहन है बनी हाशिम बता, मजमा बहुत हो गया। मैंने देखा एक ज़ईफ बीबी खड़ी है, उसके पास एक छोटा सा बच्चा, आंखों में गुस्सा, त्योरियाँ चढ़ी हुई। एक मरतबा बच्चे ने कहा खलून तरीक, मुझे रास्ता दीजिए, मुझे रास्ता दीजिए, मुझे रास्ता दीजिए। बशीर कहता है मैंने सोचा बच्चा मजमे में कुचल न जाए, मैंने गोद में उठा लिया। कहा साहबजादे किसके फर्जंद हो? कहा पहला सवाल हम करेंगे। कहा पूछो क्या पूछना है? कहा ये आलम तुम्हारे हाथ में कैसे आया? कहा साहबजादे जब से मैं आया हूँ कोई अली अकबर को पूछ रहा है, कोई कासिम को पूछ रहा है, कोई औन को पूछ रहा है, कोई मोहम्मद को पूछ रहा है। आपने आलम के बारे में क्यों पूछा? कहा हमारा हक है इसलिए पूछ रहे हैं। कहा आपका हक है? क्या आप आका अब्बास के साथ जाते हैं? कहा हाँ, हमें यह पूछना है कि हमारे बाबा से क्या ऐसी गलती हुई जो आलम उनके हाथ से ले लिया गया। क्या साहबजादे कैसी बात कर रहे हो? ये आलम तुम्हारे बाबा का है, अब उन्हीं का रहेगा। ये खून तुम्हारे बाबा का। का बस एक सवाल और, उसका जवाब दे दे, हम जा रहे हैं। क्या साहबजादे पूछिए? कहा ये बता दे आने वाले हल्क क्या पहले आका हुसैन मारे गए कि पहले मेरा बाबा मारा गया? कहा शहजादे जब तक तुम्हारा बाबा जिंदा था किसी की मजाल न थी तो नजर उठा के आका हुसैन की तरफ देखता। पहले अब्बास के शान कलम हुए, सर बगुल पड़ा, अब्बास बुराक के गिराए होंगे, फिर आका हुसैन ज़िबा कर दिए गए। अलमदुआन अलक़बा, बच्चा तड़प के गौर से निकला, ए दादी हमें पुरसा दो, हम यतीम हो गए, हमारा बाबा आका हुसैन बकुरबान हो गया। से आलम